हुआ करता था। तो जो ये नई नस्ल आई है, ये नई नस्ल इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ रही है, जबकि इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो है कि जो आपके कॉग्निटिव लेवल पर आपको कुछ चीज बयान करने के काबिल बनाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर से भी तब्दील कर दे। लिहाजा अगर कोई कहें कोई शख्स आलिम है तो उसका मतलब ये नहीं कि तकरीर अच्छी करता है सिर्फ, या उसका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को दलील से कायल करके चुप करा देता है। आलिम का मतलब यह है कि जब आप उसके करीब जाते हैं तो आप उसके हल्का असर में आ जाते हैं। वो इल्म उसकी ऐसे लोग होते हैं, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले, आप लोगों को भी मिले होंगे कि जब आप उनके आप करीब जाते हैं ना तो ऐसे आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन के अंदर आ गए। जो दोस्त हमारे जो निश्तर के पढ़े हुए हैं, मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह निश्तर की मस्जिद के खतीब थे, वो उनमें से एक थे जो मुझे याद है। आप उनके करीब आते थे तो आपको ऐसे लगता था कि आप एक और जोन के अंदर आ गए। इसी तरह हमारे एक बुजुर्ग थे जिनसे मेरा चंद सालों की मुलाकात रही, वो इस दुनिया से चले गए, बाबा जी नेक मोहम्मद साहब, और वो भी उसी तरह के आदमी थे। और इस तरह में बहुत से, और मैं ऐसे अल्लाह के शुक्राने के तौर पे कहता हूँ, मेरे वालिद साहब भी इसी तरह के थे। मेरे वालिद साहब के पास भी जो आता था ना तो वो कहता था कि भाई हम इनका गर्विदा हो गए। और वो उनके अंदर मतलब वो उनका बहुत ज़्यादा दुनियावी नॉलेज तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तो, लेकिन ये है कि उनके अंदर एक अमल की वो ज़रूर एक रोशनी थी। मेरे चचा जान मरहूम रशीद अली साहब, वो भी ऐसे थे, शहजाद साहब के वालिद साहब, कैसे नेक आदमी थे। तो इसलिए मैं बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आकर आपके छोटे बच्चे हैं, जो बड़ों ने हमने तो जो तीर मारना था मार लिया, छोटे बच्चे हैं उनको इल्म के साथ जोड़िए। और इल्म से जोड़ा तभी जा सकता है कि उनको थोड़ा गैजेट्री को कंट्रोल किया जाए। अब लोग, जब मैं बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी कैसे ख़त्म करते हैं गैजेट्री को, कैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन तो करना चाहिए ना। लेकिन आपको छुरी चाहिए ना सेब काटने के लिए, तो ठीक है, जब सेब काटना छुरी रखें हाथ में। अब टॉयलेट में भी छुरी साथ लेके जाएं, सोते हुए भी छुरी लेके जाएं, नमाज के वक्त भी छुरी हाथ में पकड़ी हुई हो, तो कितनी अहमकाना बात होगी। हाँ, छुरी को रखें साथ जब आपने सेब काटना है। तो इसी तरह जब इसकी ज़रूरत है इस गैजेट की, इस्तेमाल करें। मगर ये क्या कि मतलब बाथरूम में भी साथ है। मैंने एक दफ़ा एक वर्कशॉप में पूछा जिसमें उन्होंने मुझे कहा था, एक्चुअली तो लीडरशिप की वर्कशॉप थी, तो मैंने एक सवाल ज़िमनी एक आया, तो मैंने सवाल पूछा कि आप ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले ना उनका काम ये होता है कि मोबाइल खोल के देखते हैं। तो अक्सरियत ने कहा कि हाँ हम ऐसे करते हैं। फिर मैंने एक सवाल पूछा, आप में से कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना जो टॉयलेट में मोबाइल साथ लेके जाते हैं। उसमें अक्सरियत ने कहा हम साथ लेके जाते हैं, बल्कि फारग वक्त होता है उसमें काफ़ी सारा काम वहीं कर लेते हैं बैठ के, मतलब और कुछ इतना ज़्यादा कोई कॉग्निटिव मसरूफियत नहीं होती, मतलब दे वर वेरी सीरियस। आपने कितने सड़क पे लोग देखे हैं कि मोटरसाइकिल होता है और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ होता है। ऐसी क्या आखिर आई होती है कि चलते हुए मोटरसाइकिल पर, तो ये एक बीमारी नहीं तो और क्या है, मतलब ये एडिक्शन नहीं तो और क्या है, इससे ज़्यादा और नशा क्या हो सकता है। तो किताबों की तरफ लाना पड़ेगा। बात लंबी हो गई है, लेकिन मेहरबानी करके किताबों की तरफ लाना पड़ेगा। और कुछ किताबें तो ऐसी हैं कि जो कि मस्ट हैं, वो तो मस्ट हैं किताबें। मसलन मतलब कुरान पाक को, अभी ये पिछले दिनों की बात है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी, शायद हैदराबाद में थी, तो वहाँ भी इस तरह स्टूडेंट्स ने इकट्ठे हो गए, तो उसमें सारे बड़े हाई और सारे पूछ रहे थे हम USMLE कैसे करें, हम यहाँ करें कैसे। तो मैंने एक ऐसे ज़िमनी कुछ देर सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। आप यकीन करें पूरे बजू में कोई भी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था जिसने पढ़ा हो। आप खुद जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप देख लीजिए आप में से कितने लोगों ने पढ़ा हो। तो नहीं पढ़ा हुआ तो फिर कितनी परेशानी की बात है। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि पूरा कलाम इकबाल आप नहीं पढ़ सकते, तो इसका एक सिलेक्टेड सा पोर्शन तो होना चाहिए जो हमें पता होना चाहिए। सीरत नबी का हमें मुसलमान घराने में पता होना चाहिए, कंपैरेटिव रिलीजन्स का पता होना चाहिए। देखें ना, आप एक शऊरी तौर पे फैसला करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें क्या लिखा है। ये मेरे पास पढ़ी हुई सारी किताबें, देखें ना, ये देखिए, ये बाइबल है, इंजील मुकद्दस। इसी तरीके से ये एक सिलेक्टेड है भगवत गीता। ये वो है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, यहाँ जो लोगों के घरों के अंदर एक वो है भगवत गीता। वो बड़ी वाली भी है, वो जो पूरी जो है ना बड़ी कम्प्रीहेंसिव। तो मैंने कोशिश की, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हम कंपैरेटिव रिलीजन्स अपने बच्चों को उनकी इतना स्कोप बना दें, स्कोप उनका इस तरह का बना दें कि उनको एक आप ट्रस्ट कर सकें उनकी सारी उसके ऊपर, यानी उनकी अकल पर, समझ पर, उनकी कैपेसिटी बढ़ा दें, तो अब उनको मौका दें कि वो सारी रिलीजन्स को देखें, और देखकर फिर उसके बाद उनको परखने में बड़ी आसानी रहेगी क्या सही है क्या नहीं। तो खैर बहरहाल बात लंबी हो गई है, मुख्तसर ये कि किताबों से ताल्लुक़ बनाई और घरों में किताबें होनी चाहिए। और